दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जैसा कि दोस्तों कल के दिन हमने बातचीत की थी कि मार्केट के अंदर फिलहाल रोकड़ा यानी कैश तैयार रखने का समय आ चुका है और उसी बेसिस पे आप देख सकते हैं मार्केट आज नीचे खुलते हैं लेकिन अच्छी बाइंग के साथ में प्लस में जाके बंद होते हैं। निफ्टी की तेजी को देखें तो 1% की तेजी, निफ्टी बैंक 2% के साथ में उछाल, मिड कैप ने 1.5% की तेजी दिखाई, स्मॉल कैप भी 1.5% ऊपर जाके बंद होता है। और ये सभी जो इंडेक्स है ना, ये स्टार्टिंग में नीचे थे लेकिन अच्छी खासी बाइंग आती है और उस बेसिस पे हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में स्टॉक्स नीचे थे लेकिन एंड होते होते काफ़ी सारी कंपनी के स्टॉक्स प्लस में जाके बंद हुए। सेक्टर्स को देख लेते हैं। फाइनेंस ने सबसे अच्छा किया, सरकारी बैंक्स ने भी अच्छा किया। खराब करने वाला सिर्फ एक सेक्टर है मीडिया, बाकी सब कुछ तेज था। आईटी, फाइनेंस, कंज्यूमर सब में बाइंग देखने को मिली है। क्वेश्चन ये बनता है कि मार्केट के अंदर तेजी क्यों आई फर्स्ट, और तेजी टिकाऊ है या फिर नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देने वाला हूँ जिससे बहुत आसानी होगी आपको जानने के लिए कि मार्केट अब चलेगा या फिर नहीं। फर्स्ट अपन चेक करते हैं कि मार्केट आज क्यों चला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि टू फेज फ्रेमवर्क वॉर को खत्म कर दे। कभी 15 पॉइंट्स के हिसाब से बातचीत की जाती है कि वॉर खत्म करेगा, कभी टू फेज फ्रेमवर्क के हिसाब से यहाँ पे बातचीत की जाती है कि वॉर खत्म होगी, लेकिन यहाँ पे मे भी मेंशन कर रखा है। मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अब बॉटम बन चुका है और वॉर यहाँ से खत्म हो सकती है। साथ में रुपीस ने थोड़ा सा अच्छी क्लोजिंग दी है, क्रूड थोड़ा नीचे आके बंद हुआ। मार्केट अभी इसमें आप देख सकते हैं हेडलाइन ड्रिवन होने वाला है कि जो भी न्यूज़ आएगी उसके बेसिस पे मार्केट चलेगा, क्योंकि अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मार्केट को सपोर्ट भी मिल सकता है और यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन भी कर सकता है। कल की वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको दिया था एक आइडिया। आरबीआई पॉलिसी, यूएस सीपीआई, क्रूड, जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये सब कुछ मार्केट के अंदर तेजी मंदी करवाने वाले हैं। साथ में देखिए दोस्तों, रुपीस ने आज 4 पैसे की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद में हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल का जो प्राइस है 1% से ज़्यादा नीचे गया। अब हम ये देखें कि रुपीस ने जस्ट 4 पैसे की तेजी दिखाई, ये कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। सेकंड, हम क्रूड के प्राइस को गिरता हुआ देखें तो 1% का ही डिप है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। क्रूड जब तक ब्रेक डाउन नहीं करेगा, जब तक मार्केट के अंदर ब्रेकआउट नहीं होगा ऐसा लगता है, लेकिन मार्केट को ऐसा लग रहा है कि क्रूड यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। इट मीन्स क्रूड का जो टॉप है वो बन चुका है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि बातें ये हो रही है कि हॉर्मुज ओपन हो सकता है यानी रीओपन हो सकता है। अब एक्चुअल में सिचुएशन क्या है उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हेडलाइंस के अंदर तो ये सब चीज़ें हैं, उस बेसिस पे मार्केट आज चल पड़ा, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि यूएस रेडी नहीं है परमानेंट सीज फायर के लिए। यूएस कभी कहता है कि एक दिन का सीज फायर, कभी कहता है 48 आवर का सीज फायर, लेकिन ईरान ये कहता है कि जब तक कंप्लीटली वॉर खत्म नहीं होगी, जब तक हम कोई भी सीज फायर नहीं मानने वाले हैं, हम अटैक कंटिन्यूसली जारी करेंगे। साथ में आप देख सकते हैं कि टेम्पररी सीज फायर एक्सेप्टेड नहीं है और प्रेशर भी आप हमारे ऊपर नहीं बना सकते हैं हमारा डिसीजन लेने के लिए। तो अल्टीमेटली ईरान का जो रुख है वो नेगेटिव है। मार्केट पॉजिटिव है लेकिन ईरान का जो रुख है वो अभी भी नेगेटिव है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं मार्केट के बंद होने के बाद में मेंशन कर रखा है कि हॉर्मुज पहले वाली सिचुएशन में नहीं होगा, क्योंकि टेंशन कंटिन्यू है। टेंशन कैसे कंटिन्यू है? ईरान ने रिजेक्ट कर दी है डायरेक्ट बातचीत करना यूएस से, और सेकंड आप देख सकते हैं इजराइल ने स्ट्राइक की है की पेट्रोलियम प्लांट जो कि ईरान में है। ये जो स्ट्राइक है ये वॉर को एस्केलेट कर चुकी है। एक्चुअल सिचुएशन डिफरेंट है और मार्केट की सिचुएशन डिफरेंट है। साथ में दोस्तों हम ब्रेंट को देखें तो ब्रेंट डेफिनेटली अभी गिरा है, क्रूड का प्राइस नीचे गया है, लेकिन वापस से ये रिकवरी आप होता हुआ देख सकते हैं। जैसे ये न्यूज़ आती है कि एस्केलेशन हो चुका है, पेट्रोलियम के ऊपर हमला किया है इसराइल ने। ये एक पॉइंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मार्केट को ऐसा लग रहा है कि टॉप बन चुका है, क्योंकि ऑयल का टॉप बनेगा तो मार्केट का बन जाएगा बॉटम। ऑयल जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक मार्केट इसी तरह से संभला रहेगा, और ऑयल के अंदर ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल अभी के समय ऊपर ही है, कोई ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन फिलहाल देखने को नहीं मिलती है। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ा डेटा जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि आज मार्केट के अंदर अच्छी तेजी बनी है। निफ्टी 255 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ है, लेकिन एफआईज ने आज के दिन बिकवाली की है, हैवी सेलिंग की है 8000 करोड़ रुपीस के आसपास की। और ये जो सेलिंग है ना, ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एफआईज क्या करते हैं। एफआईज सबसे पहले बड़ी बिकवाली करते हैं, उसके बाद में बिकवाली कम होती है, उसके बाद में बाइंग आती है, बट यहाँ पे बिकवाली ही कम नहीं हो रही है। डीआईएस ने आज के दिन क्या किया उसको चेक कर लेते हैं। तो डीआईएस ने भी 8000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। क्वेश्चन ये बनता है कि मार्केट चला क्यों। अब देखो, जब भी हेडलाइन के अंदर ऐसी कुछ न्यूज़ आएगी ना पॉजिटिव, तो एफआईज क्या करते हैं, ऑप्शन के अंदर बाइंग करते हैं, फ्यूचर के अंदर बाइंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर फॉर शॉर्ट टर्म। लेकिन फॉर मीडियम टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म अभी आप देख सकते हैं एफआईज नेगेटिव है मार्केट को लेकर।
सो ये सस्टेनेबल तेजी के लिए दिक्कत बात है। मतलब अगर एफआईज कंटिन्यूसली बेचती जाएगी, सो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो एक एक पॉइंट आएगा जहाँ से मार्केट वापस से नीचे गिरेगा। सो एफआईज किस तरह से बाइंग करती है उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं। हिस्ट्री के अंदर अपन जाते हैं। फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हिस्ट्री। हुआ क्या था, रशिया यूक्रेन हुई थी 2022 के फेब में स्टार्टिंग में। अब हम क्या करते हैं, वहाँ से एक्टिविटी को देखते हैं कि एफआईएस ने और डीआईएस ने कैसा परफॉर्म किया, मतलब कैसी बाइंग सेलिंग की थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था, तब एफआई की बाइंग कैसे आई थी। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं 2022, और यहाँ पे शुरू हो गई थी वॉर। एफआईएस ने पहले से ही बेचना शुरू कर दिया था वैल्यूएशन को देखते हुए। सो 35,000 करोड़ का माल बेचा फरवरी में। डीआईएस ने 42,000 का माल लिया। उसके बाद में 43, 17, 54। सो डीआईएस अच्छी बाइंग करी थी, एफआईएस अच्छी सेलिंग करा था। आप देख सकते हैं 58 करोड़ जून में जस्ट एक बाइंग हुई थी, अगस्त में एक बाइंग हुई थी, ठीक है। बाकी सेलिंग का पूरा साल था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बार बाइंग होती है और बाकी 8 बार 9 बार हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं 2023 में क्या हुआ था, क्योंकि मार्केट को जो ब्रेकआउट मिला है, मार्केट ने जो तेजी पकड़ी है 23 से पकड़ी है। 1-1.5 साल का समय लग गया था इस वॉर को प्राइस इन होने में। सो हम ये मान सकते हैं कि अभी ये जो वॉर हुई है इसको भी कम से कम 1-1.5 साल का समय लग सकता है प्राइस इन होने में। अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि मार्च 23 एफआई बाइंग, अप्रैल में बाइंग, मई में बाइंग, जून में बाइंग। सो बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पे की थी और कंटिन्यूसली बाइंग हमने यहाँ पे देखी जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद में अगस्त में थोड़ा सा बेचा, सितंबर में बेचा, अक्टूबर में बेचा, और नवंबर में वापस से बाइंग, दिसंबर में वापस से बाइंग। तो अल्टीमेटली 2023 था मोस्टली एफआईएस की बाइंग के साथ में बंद हुआ। ज़्यादा महीने ऐसे थे जिसमें एफआईएस ने बाइंग की है। 22 के अंदर ऐसे महीने थे जिसमें एफआईएस ने मैक्सिमम सेलिंग की है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं कि मिड ईयर यानी अप्रैल से लेकर जुलाई में एफआईएस ने 94,000 करोड़ की बाइंग की। डीआईस कंटिन्यूसली बाइंग करे थे और उस समय निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था 21,000 के आसपास। अब देखो यहाँ पे हम पैटर्न को देखते हैं कि उस समय कैसा पैटर्न था। ये 22 में मार्केट नीचे आता है, 23 के आसपास मार्केट के अंदर बाइंग होती है और यहाँ से मार्केट को ब्रेकआउट मिलता है। सो फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि जब भी मार्केट गिरता है, सो यहाँ पे एक बॉटम बना, उसके बाद में सीधा मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं करा। यही बात समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि अभी भी ऐसा होगा, हो सकता है इस बार सीधा ब्रेकआउट करके मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचे, लेकिन जब भी क्रूड महंगा होता है तो उसका एक टाइम होता है जिसमें वो प्राइस डिस्काउंट होता है या प्राइस को कैप्चर करते हैं, कंपनी के नंबर्स खराब आते हैं, प्रॉफिट के मार्जिन हर्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक मिलती है रिकवरी, रिकवरी आती है, उसके बाद में वापस से एक बार डिप आता है, एक सपोर्ट बनता है, उसके बाद में तेजी ऑल टाइम हाई, फिर वापस से एक सपोर्ट उसी पे, उसके बाद में तेजी, उसके बाद में वही सपोर्ट बनता है, रेसिस्टेंस, उसके बाद में तेजी। सो ये था तेजी का पैटर्न, और तेजी के पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 साल का समय लग गया था, ठीक है, मार्केट को इस तरह से चलने गिरने में। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब मार्केट यहाँ पे बॉटम बना चुका था तो उसके बाद में अगर इन्वेस्टर ने बाइंग की होगी तो उसके पैसे बने हैं। डेफिनेटली एक 1 गो के अंदर नहीं बने, कुछ अप्स एंड डाउन्स आपने देखे, लेकिन अल्टीमेटली पैसे बने। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो बॉटम बन गया क्या। देखिए 22 के अंदर बॉटम बना था और 22 के अंदर एफ आई हैविली सेलिंग करी थी। इट मीन्स हम ये बोलेंगे कि एफ आई की सेलिंग के अंदर ही बॉटम बनेगा। एफ आई जब बाय करना शुरू करेगी तब तक मार्केट आपको ऊपर मिलेगा। हाफ जो मंदी है वो रिकवर हो चुकी होगी। प्लस हम अभी के हिसाब से देखें चीज़ों को तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिवली प्ले कर रही है। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस बने हुए थे जो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, आज ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। सो कैंडल फाइनली इससे बाहर निकल चुकी है, ठीक है। अब रिकवरी के लिए, रिवर्सल के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंस बना सकते हैं और रेसिस्टेंस ये है, अगर एक स्विंग निकलता है और यहाँ से निफ्टी ऊपर जाता है तो यस यहाँ पे हम टेक्निकली रिवर्सल कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बॉटम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं आपको बोल दिया था कि कैश डिप्लॉय करना मैं पर्सनली खुद शुरू करूँगा। यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा जैसा भी होगा, धीरे धीरे करके कैश डिप्लॉयमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सेकंड आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ से अगर 2 या 3% ऊपर जाके बंद होता है तब ब्रेकआउट हम मान सकते हैं, तब रिवर्सल हम मान सकते हैं। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे वीकली चार्ट आपके सामने, और वीकली चार्ट भी अच्छा इंडिकेट कर रहा है, जिसमें पिछले 2 हफ्ते पॉजिटिव है, ये हफ्ता तो जस्ट अभी शुरू हुआ है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो गिरावट के अंदर रुकावट हो चुकी है। पिछले ये वाले जो 3 हफ्ते थे बहुत इंटेंस थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने गिरना बंद कर दिया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट को लग रहा है कि ऑयल का टॉप बन चुका है, लेकिन अगर वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट होती है
और ऑयल का टॉप नहीं बनता, ऑयल ब्रेकआउट कर देता है, तो मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा। लेकिन अगर ऑयल ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है, जो भी वेट कर रहे थे मार्केट के अंदर, डेफिनेटली ये अच्छे लेवल्स हैं, अच्छा समय है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप पैसे लगा दो, वो मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, चार्ट को देख के, डेटा को देखते, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कुछ पॉजिटिविटी या हम पॉजिटिवली देख सकते हैं मार्केट को। और एकदम से मार्केट चलेगा, ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा, वो मैं फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, वी शेप रिकवरी आ जाएगी, वो नहीं होगा। मार्केट डेफिनेटली यहाँ से गिरता पड़ता ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वैसा मुझको लगता है। और बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, ऑयल के प्राइस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।